स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हमने पॉइंट किया था मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। मेरिट्स के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस की, उनको भी हमें अपने माइंड में रखना चाहिए कि इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ कैपिटल। हमने एक कभी पॉइंट जस्ट ट्रीट किया था कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन होता है, बनती है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये वीकर सेक्शन जो होता है सोसाइटी का, जो पुअर लोग होते हैं वो मिलकर बनाते हैं, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम रिसोर्सेज होते हैं। जब एक वीकर सेक्शन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है, इट्स मीन वो ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिजनेस के अंदर। जब हमें अपने बिजनेस को क्या करना है, एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि बिजनेस को हम क्या कर सकें, लार्ज स्केल के ऊपर लेकर जा सकें। तो इस प्रकार इसके अंदर हमारे पास कमी किसके आती है, लैक ऑफ कैपिटल। एक पॉइंट हम इसके अंदर और भी लेते हैं कि वन मैन वन वोट, वन मेंबर वन वोट, वन पर्सन वन वोट। इसलिए कुछ लोग जिनके पास पैसा है भी है तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते, वो डिस्करेज होते हैं कि हमें ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है। वन पर्सन वन वोट है, वो भी इसके अंदर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। और एक इसमें बात हमने ली थी इसके फीचर्स के अंदर कि इसके जो मेंबर्स को डिविडेंड दिया जाता है वो 10% से ज़्यादा नहीं होता, इसलिए इसके जो मेंबर्स हैं इसके अंदर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। जो रीजन्स हैं, एक वीकर सेक्शन हो गया, वन पर्सन वन वोट का रीजन हो गया, और इसमें डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर नहीं किया जाता, 10% से ज़्यादा नहीं होता, इसलिए लोग ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते मनी इन्वेस्ट करने के लिए। तो किस चीज़ की कमी आती है हमारे पास, लैक ऑफ कैपिटल। तो हमारे पास जब रिसोर्सेज नहीं होंगे हम अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पर नहीं लेकर जा पाएंगे, हमारा बिजनेस लार्ज स्केल के बेनिफिट नहीं देगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट। बिजनेस को रन करने के लिए कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट की जरूरत, मैनेजरियल स्किल की जरूरत पड़ती है, और मैनेजरियल स्किल अपने आप नहीं आ जाती, उनके लिए हमें एजुकेशन लेनी पड़ती है, हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। लेकिन हम इसके अंदर अभी पॉइंट किया था मैथ्स के अंदर, किसके अंदर फीचर्स में भी हमने देखा था किसके मेंबर्स क्या किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं अनदर मेंबर्स के अंदर, उनको डेमोक्रेटिक वे से वोटिंग डालकर, लेकिन वो उनके अंदर मैनेजरियल स्किल नहीं होती। जब हमारे अंदर मैनेजरियल स्किल नहीं है तो हम बिजनेस को प्रॉपर वे से नहीं रन कर सकते। हमारे अंदर मैनेजरियल स्किल होनी चाहिए, तभी हम अपने बिजनेस को एक प्रॉपर वे से क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो इसके अंदर पॉइंट हमारे पास क्या था, इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट। जब हमारे अंदर वो स्किल ही नहीं है कि हम इसको कॉम्पिटिटिव वे से ले सकें, तो इसलिए इनके जो मेंबर्स होते हैं वो उनके अंदर मैनेजर स्किल्स नहीं होती, और मैनेजर स्किल्स ना होने के कारण बिजनेस को प्रॉपर वे से वो चला नहीं सकते, रन नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, कैश ट्रेडिंग। ये भी हमने पॉइंट लिया था, इसमें फीचर्स में भी लिया था कि कैश ट्रेडिंग, इसके अंदर मैक्सिमम जो सेल की जाती है बिजनेस के अंदर वो कैसी होती है, कैश ट्रेडिंग होती है, यानी कैश लेकर ही हम उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। क्योंकि हमारे जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है, और रिसोर्सेज कम होता है, पॉइंट हमने लिया भी है लैक ऑफ कैपिटल। इसलिए मैक्सिमम जो सेल होती है वो कैश सेल होती है। लेकिन कुछ मेंबर ऐसे होते हैं, हमने ये भी लिया कि इसके अंदर ज़्यादातर मेंबर कैसे होते हैं, वीकर सेक्शन होता है, पुअर लोग होते हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा कैश नहीं होती। वो क्या चाहते हैं कि हमें गुड्स क्या मिले, चाहे थोड़ी ज़्यादा प्राइस पे मिल जाए लेकिन हमें उधार मिल जाए, क्रेडिट गुड्स मिल जाए। इसलिए कई बार वो लोग सोसाइटी से गुड्स खरीदने की बजाय बाहर आउटसाइड बिजनेस से हाई प्राइस के ऊपर खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको गुड्स क्या मिल जाती है, उधार मिल जाती, क्रेडिट मिल जाती है। तो ये भी हमारे सामने एक काफ़ी बड़ी लिमिटेशन है इसकी कैश ट्रेडिंग। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कभी भी देख लीजिए हमारा कोई भी जिसके अंदर गवर्नमेंट का थोड़ा सा भी इंटरफेयर होता है तो पॉलिटिकल इंटरफेयर तो होगा ही, और हमारी कंट्री में तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक शेयर होते हैं इनके सभी के, चाहे वो ऑफिसर वर्ग हो चाहे कोई भी हो। अब पॉलिटिकल इंटरफेयर कैसा है इसके अंदर जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, एक तो गवर्नमेंट इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है, मनी लगाती है, इसके अंदर जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं
एवरी गवर्नमेंट के अपने मेंबर होते हैं, बीच में अपने मेंबर गवर्नमेंट अपने क्या करती है, इलेक्ट करवाती है। यदि गवर्नमेंट चेंज होगी, जब दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो चाहेगी कि मेरे मेंबर इसके अंदर हो। तो इस प्रकार इस संस्था के अंदर क्या रहता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने के कारण जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाती, क्योंकि उनको पॉलिटिकल वे से चलाया जाता, बिजनेस वे से नहीं चलाया जाता। क्योंकि एक गवर्नमेंट आई, उसने अपने मेंबर के बीच में इलेक्ट करवा दिए। जब वो गवर्नमेंट चेंज होगी, दूसरी गवर्नमेंट आई, उसने चाहा कि अब मेरे मेंबर बीच में, तो कैसा वे होगा उनका, पॉलिटिकल वे होगा, बिजनेस वे नहीं हुआ। कि जिस प्रकार से एक बिजनेस चलता है, लाइक ए बिजनेस मैनर, तो उसको बिजनेस के वे से चलाना चाहिए ना हमें। तो ये बिजनेस वे से नहीं चल पाती, कैसे वे से चलती है, पॉलिटिकल वे से। जैसे गवर्नमेंट चलती है वैसे ये चलती हैं। इसलिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए उतनी डेवलपमेंट इनके अंदर नहीं हो पाती। मेन इसका रीजन क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन किस चीज का है, जैसे हमने सोल ट्रेड के अंदर पढ़ा था कि जितना भी प्रॉफिट होता है अकेले सोल ट्रेडर का होता है, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा वर्क करता है, मोटिवेटेड होता है। जैसे स्टूडेंट्स आप हो, आपके मार्क्स बढ़िया आएंगे तो आप ज़्यादा मोटिवेटेड होगे और ज़्यादा आप स्टडी करोगे आप। लेकिन इसके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन क्यों है, क्योंकि जो एक ग्रुप के अंदर ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है, उसमें कुछ मेंबर्स क्या करते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, जो इसको हमारी संस्था को क्या करते हैं, रन करते हैं। और दूसरे मेंबर इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते कि वर्क कैसे हो रहा है, जहाँ वर्क नहीं हो रहा। एक बात ये भी है कि इसके अंदर हम ये भी लेते हैं कि जितने भी मेंबर जो हैं वो अनसैलरीड होते हैं। अभी हमने इसके मेरिट्स के अंदर किया था कि जो इलेक्टिव मेंबर होते हैं वो विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, विदाउट एनी सैलरी वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तब ये बताइए कि जब किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आपको काम तो करना है लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो आप कैसा वर्क करोगे? क्या आप वर्क के अंदर कोई इंटरेस्ट दिखाओगे? भी वर्क के बदले में आपको कोई रिवार्ड मिलने वाला नहीं है, कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है। तो मेंबर्स के द्वारा जो वर्क है वो प्रॉपर वे से वर्क नहीं किया जाता। ये हमारा क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। इसके अंदर पब्लिक का विश्वास बहुत कम हो जाता है। कैसे पब्लिक का फेथ नहीं रहता है इसमें? क्योंकि होता है कि कुछ ही मेंबर जो होते हैं वो मल्टीपल मेंबर को कमेटी बनाई जाती है, वही इलेक्ट किए जाते हैं। और वो सारे मेंबर क्या होते हैं, पॉलिटिकल क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। यानी जो गवर्नमेंट होती है वही अपने मेंबर्स इसके अंदर मैक्सिमम क्या करती हैं, इलेक्ट करती हैं। अब जो मेंबर्स इलेक्ट किए हैं उनका दूसरे मेंबर के साथ भी बिहेव बढ़िया नहीं रहता। इसलिए जो पब्लिक का फेथ होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वैसा नहीं रहता जैसा होना चाहिए। लैक ऑफ सीक्रेसी। एक जो हमारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन उसको अपनी एनुअल रिपोर्ट बनानी पड़ती है, एनुअल अकाउंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जितने भी अकाउंट्स हैं वो एनुअल जो रिपोर्ट है किसके पास प्रेजेंट करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसलिए जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी क्या कंडीशन है, क्या प्रॉफिट है, क्या नहीं है, वो सारे किसके सामने आ जाएंगे, पब्लिक के सामने आ जाएंगे। इसलिए इसके अंदर सीक्रेसी नहीं रहती। जैसे कि सीक्रेसी किसके अंदर थी, हमने इससे लास्ट पॉइंट पढ़े थे, सोल ट्रेड के अंदर थी, पार्टनरशिप में थी, जहाँ हमने किसमें ली थी, ज्वाइंट इन फैमिली में थी। लेकिन इसमें एनुअल रिपोर्ट कहाँ प्रेजेंट करनी पड़ती है, रजिस्ट्रार के पास करनी पड़ती है, अकाउंट से शो करने पड़ते हैं। इसलिए इनके पास जो सीक्रेसी होती है वो नहीं रहती। म्यूचुअल डिस्प्यूट्स। कई बार जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच आपस में क्या जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है। कहने को तो हम जब ऑर्गेनाइजेशन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है बहुत ही जोश होता है, हम इंकरेज होते हैं कि हमने ये बनाई है और हम इसको आगे रन करेंगे। लेकिन ये जो जोश होता है जो थोड़े टाइम के लिए होता है और धीरे धीरे जो मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स अपने निजी सेल्फिश के लिए वो अपना वर्क करना स्टार्ट करते हैं, निजी स्वार्थ के लिए वर्क करना स्टार्ट करते हैं। जब दूसरे मेंबर उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, तो उनके बीच आपस में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, डिस्प्यूट्स क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी और जो डेवलप करनी थी, डेवलप करने की बजाय क्या हो जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्लोज डाउन हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये हमारे पास पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट था हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट, क्योंकि जो अनसैलरीड पर्सन होते हैं सारे और जिनके मैनेजमेंट की भी नॉलेज
नहीं होती, इसलिए वो बिजनेस को सही ढंग से रन नहीं करते। क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए हमें मैनेजरियल स्किल आनी चाहिए, हमें मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे बिजनेस को मैनेज करना है। कैश ट्रेडिंग पॉइंट होगा हमारा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यानी गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरफेयर करती है। लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सीक्रेसी, म्यूचुअल डिस्प्यूट्स। तो ये हमारे पॉइंट पे आते हैं लिमिटेशंस। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्टूडेंट्स कंक्लूजन। सारा कुछ हमने चैप्टर का कर लिया, लास्ट हमारा पॉइंट है कंक्लूजन। इसका क्या है? अभी हमने देखा कि हमने इसके मेरिट्स भी किए, एडवांटेजेस, और डीमेरिट्स डिसएडवांटेजेस भी किए हैं, लिमिटेशंस भी हैं। हमने देखा कि इसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, पुअर वीकर सेक्शन है, जो हमारा पुअर लोग हैं, उनके लिए एक संजीवनी बूटी, लिविंग फोर्स है, उनके लिए लिविंग फोर्स का काम करती है। क्योंकि उनको जो बेटर क्वालिटी के गुड्स एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर, एक लो प्राइस के ऊपर गुड्स मिलती है। हमें क्या देखना है कि इनकी जो लिमिटेशंस है, जैसे हमने जब लिमिटेशंस देखी, इन लिमिटेशंस को रिमूव करना चाहिए, इन लिमिटेशंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इनको रिमूव करना चाहिए। कैसे रिमूव करना चाहिए? जो हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल है, इसके अंदर कैपिटल के सोर्सेज हमें क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। हमने पढ़ा था इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के अंदर मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, तो मैनेजरियल स्किल क्या करनी चाहिए? उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, मैनेजरियल स्किल उनके अंदर डेवलप करनी चाहिए, ताकि वो बेटर वे से मैनेजमेंट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट हमने इसमें लिया था पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेयर से दूर होनी चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसके नज़दीक भी नहीं आना चाहिए, यानी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से हमने इसको बचाना है। तो ऐसे जो हमारे पास पॉइंट हैं जिनके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, कुछ हद तक हम इसको क्या कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को बेटर वे से रन कर सकते हैं। यदि जो हमारी कमियां हैं, इनको हम इन लिमिटेशंस को, इन जो हमारे डिसएडवांटेज हैं, जो डीमेरिट्स हैं, इनको क्या कर दिया जाए? रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ये हमें हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, बेटर रिसोर्सेज हो, कैपिटल फंड हमारे पास ज़्यादा हो, ताकि हम बिजनेस को बेटर वे से क्या कर सकें? एक्सपेंड कर सकें। जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है उसको बाहर किया जाए, यानी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसके अंदर ना आए। जहाँ हमने लिया था कि जो हमारे पास इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है, कि उनके अंदर मैनेजरियल स्किल नहीं है, तो मैनेजरियल स्किल उनके अंदर डेवलप करने चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। बहुत सी छोटी छोटी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हमारी हुई हैं, छोटी छोटी कोऑपरेटिव, जो स्मॉल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से भी बनती जा रही है। जैसे कि इंडिया के अंदर इफको, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। सभी स्टूडेंट्स जो विलेज से बिलोंग करते हैं, देखा होगा कि गांव के अंदर जो इफको खाद जहाँ से हम लेके आते हैं, सीड्स की, फर्टिलाइजर्स की फैसिलिटी दी जाती है, शॉर्ट टर्म लोन की फैसिलिटी दी जाती है हमें। तो ये ओपन की गई, इसकी जो इस समय वेल्थ है वो कितनी है? 250 करोड़ की है। स्टूडेंट्स कितनी है इसके अंदर? इसकी कैपिटल जो इन्वेस्ट है 250 करोड़। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये हमारा कंक्लूजन आता है कि जो हमारे एडवांटेजेस भी देखे हमने, डिसएडवांटेजेस भी देखे, तो जो हमारी कमियां हैं, जो उसको हमें क्या कर देना चाहिए? रिमूव कर देना चाहिए। क्योंकि जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये एक पुअर सेक्शन के लिए एक वरदान है, संजीवनी बूटी है, लिविंग फोर्स है। क्योंकि उनको हम किससे छुटकारा? मिडल मैन जो होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन ज़्यादा प्राइस लेकर लोगों को लूट रहे हैं, उससे हम उनको छुटकारा करवा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इसकी मेरिट्स की, लिमिटेशंस की, लास्ट में हमने किसका पॉइंट किया? हमने कंक्लूजन का पॉइंट किया इसका। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर्स का कंप्लीट होता है, ओवर होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इसको आपने सभी ने ध्यान से करना है। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप मेरे से डिस्कस जरूर करोगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।